गया फिर भी आ रहा है। आ रहा है स्टार्ट। हाँ चल। मर्जिया, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या बताना चाहेंगी आप? आप लोगों के और मीडिया को तो सब पता रहता है, आप लोगों को पता होगा कि पिछले 15-20 दिनों से मुमरा कौसा में किस तरीके का पानी की कटौती चल रही है, किस तरीके का पानी की कटौती छोड़िए, किस तरीके का माहौल है कि कहीं भी, चाहे सोसाइटीज़ हो, टीएमसी बिल्डिंग्स हो, नॉर्मल बिल्डिंग्स हो, चॉल्स हो, कोई भी एरिया हो, पानी की तकलीफ है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे होता था पहले कि एक दिन 2 दिन एमआईडीसी की लाइन टूटी, मैसेज आता था, वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। 15-20 दिन स्ट्रेट 15-20 दिन से पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मेरे जो वालिद है माजी विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, उन्होंने कुछ दिनों पहले टीएमसी में जाके कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठकर इस पे अपना विरोध जाहिर किया था, इस पे आंदोलन भी किया था, जिसपे उनको आश्वासन दिया गया था कि इस पे काम होगा और जल्द से जल्द मुमरा कौसा के नागरिकों को, लोगों को पानी दिया जाएगा। बाकी सर पर उस पर कुछ काम ऐसे दिखाने के लिए तो थोड़ा बहुत किया गया, बट उस पर कोई भी अभी तक के वैलिड रिजल्ट नहीं आया है। मुमरा कौसा के लोगों को अभी भी पानी की तकलीफें हैं। टैंक इसमें हमको ये जानना है एक्चुअली मुमरा कौसा के लोगों के सामने पर्दाफाश होना ज़रूरी है कि क्या ये टीएमसी की इसमें दोष है कि कोई गंदी राजनीति करी जा रही है। ये सब का जो पर्दाफाश है वो मुमरा कौसा के लोगों के सामने होना चाहिए और उसी के लिए कल हम लोग पूरे मुमरा कौसा के नागरिकों के साथ आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहती हूँ मुमरा कौसा के लोगों को भी कि हम लोग, मेरे वालिद, हम और हमारी पूरी टीम और मुमरा कौसा के नागरिक, क्योंकि लोगों के अंदर इतना आक्रोश है इस चीज़ का, वो खुद इस चीज़ पे रास्ते पे उतरना चाहते हैं, वो खुद इस चीज़ पे अपना विरोध जाहिर करना चाहते हैं। तो कल हम लोग ने 12 बजे अपना विरोध जाहिर करने के लिए प्रोटेस्ट आंदोलन रखा है। हम दारुल फलाह से चालू करेंगे, पानी परोठा फायर ब्रिगेड के पास जो ऑफिस है वहाँ तक के हमारी महिलाएं, हम लोग सब जाने वाले हैं। तो इस पे हमारा कल जो है वो विरोध जाहिर होगा। फिर उसके बाद अगर टीएमसी इस पे एक्शन नहीं लेती है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा टीएमसी तक भी जाना है। राजनीति की आप बात करेंगे कि गंदी राजनीति हो रही, तो आपका कहने का सीधा मतलब है कि प्रशासन उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो राजनीति कर रहे हैं और जानबूझ के जनता को परेशान कर रहे हैं। जी, प्रशासन, वॉलमैन और राजनीति तीनों का मिक्सचर है कि टैंकर के भी इश्यूज चल रहे हैं। टैंकर माफिया को भी इतने लाखों करोड़ों पैसे कैसे दिए जा रहे हैं, टीएमसी के थ्रू कैसे जा रहे हैं, किसका हाथ है? वॉलमैन की नजरअंदाजी है, राजनीति की जा रही है, प्रशासन का हाथ है, सबका पर्दाफाश होगा और हम इंशाल्लाह कल वो पर्दाफाश करने के लिए निकलेंगे जरूर। अभी कुछ दिनों पहले जब पानी का मसला शहर में हुआ था, 15-20 दिन से आप कह रहे हैं जारी है, उसके बाद में ये बातें निकल कर सामने आई थी कि कई जगह पर इलीगल लाइंस भी शहर में बहुत दी गई है, इलीगल टैपिंग है, पैसे लेके टैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से भी पानी की कमी हो रही है शहर में। इसको लेके क्या? इलीगल टैपिंग और पानी की कमी की बात ही नहीं, लीगल में भी तो नहीं आ रहा है ना। अभी आपके पूरा मुमरा कौसा में ही पानी नहीं है, वो एमआईडीसी को ब्लेम कर रहे हैं। तो वो जो है इसका मुमरा के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार सालों से होते हुए आ रहा है। तो अभी उस पे मुद्दे पे हम लोग निकले कि लीगल लाइन में भी तो नहीं आ रहा ना, पूरे मुमरा कौसा में नहीं है, कुछ जगहों पे भागों में आ रहा होता तो हम समझ सकते थे कि शायद से यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस है, यहाँ पे इलीगल लाइन दी गई है तो इसकी वजह से ये एरिया में पानी की कटौती हो रही होगी। बट पूरे मुमरा कौसा, पूरा इतना क्लस्टर, पूरे इतने बड़े एरिया में अगर पानी नहीं आ रहा है तो मुझे इसमें तो बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। इसको लेकर के आपने किसी तरह का कोई कंप्लेन लेटर वगैरह दिया है जी? हमने वहाँ पे कमिश्नर ऑफिस के पास जाके आंदोलन किया इतना बड़ा, नहीं, लिखित में किसी तरह का कोई लिखित में भी दिया है हमने उनको, और हमने कमिश्नर ऑफिस में जाके आंदोलन किया है। हमने अधिकारियों के साथ हर रात को 12-12 बजे सिलफाटा के पास जाके मेरे वालिद खुद, हमारे पास पूरा उसका प्रूफ है, खुद जाके रात को 12-12 बजे मेरे वालिद जाके पूरा चेक कर रहे हैं कि कैसे लाए, क्या करें। जब ये पूरा काम एक्चुअली होना चाहिए प्रशासन का। 3 साल से जब कॉर्पोरेशन बंद है तो महापालिका होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल कि नागरिक तक के उनका पानी पहुंचे, उनकी सुविधा पहुंचे, क्योंकि टैक्स तो आप बराबर ले रहे हैं। जो आंदोलन किया गया था उसका कुछ असर हुआ कि नहीं? आंदोलन किया गया, उसके बाद लोगों को जाके उन्होंने काम चालू किया। वो भी इतने बड़े बड़े रीजन दे रहे कि एमआईडीसी की तरफ से पानी टूटा है, वहाँ से लाइन नहीं है, उन लोगों ने काम चालू कर दिया बिना। बट इतना प्रोलॉन्ग स्ट्रेसफुल पीरियड पानी को लेकर के कभी नहीं आया है। जब तक हम लोग जानते हैं इतने सालों में तो नहीं हुआ। अभी ये जाके ज्यादा से ज्यादा 3 दिन होता था या 4 दिन होता था, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन, ये भी मैक्सिमम 2 दिन में पानी आ जाता था। प्रेशर उसका आने को 4 बड़ी लाइन का दिक्कत होती थी। यस, इतनी कमी नहीं हुई कि 15-20 दिन हो जाए और कंटिन्यूस फॉलो के बाद भी उस पर काम नहीं हो रहा, उस पर असर नहीं दिख रहा है। तो इस बात जो प्रोटेस्ट आप करने वाले हैं वो किस हद तक का और किस तरीके का रहेगा?
कल हम लोग करने वाले हैं दारुल-फलाह से हम लोग सब निकलेंगे, वॉक करते हुए निकलेंगे, पानी पुरोठा की तरफ निकलेंगे हम लोग हमारा निषेध जाहिर करने के लिए, अपना विरोध जाहिर करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्दाफाश